जय श्री कृष्ण। आप सबसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम किसी की धारणा तक ही सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। वृंदावन के सुंदर शहर में जहाँ राधा और श्री कृष्ण के बीच दिव्य प्रेम खिल गया था, वहाँ की हवा में भक्ति की भावना छाई हुई थी। गहन भक्ति से भरी राधा हमेशा प्रेम के सही अर्थ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन वह श्री कृष्ण के पास पहुंची और उत्सुकता से उसने पूछा, हे प्रभु, प्रेम का सही अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मेरी प्रिय राधा, प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे केवल परिभाषा तक ही सीमित रखा जा सकता है। यह एक असीम शक्ति है जो अस्तित्व के हर पहलू में व्याप्त है। प्रेम को सीमित या संयमित नहीं किया जा सकता है। यह एक शाश्वत प्रवाह है जो सभी चीज़ों को जोड़ता है। अधिक समझने के लिए उत्सुक राधा ने कहा, लेकिन कृष्ण, क्या आप इसे आगे समझा सकते हैं? हम वास्तव में प्रेम के सार को कैसे समझ सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राधा, मुझे एक कहानी साझा करने दो जो प्रेम की प्रकृति पर प्रकाश डाल सकती है। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में अमर नाम का एक राजा रहता था। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा को प्यार और सम्मान अर्जित करते हुए दया और निष्पक्षता से शासन किया था। हालांकि सभी भौतिक धन और शक्ति के बावजूद राजा को अपने दिल में हमेशा एक खालीपन सा महसूस होता था। वह जीवन की गहनता पाने के लिए तरस रहा था जो उसके शाही जीवन से परे हो। एक दिन अमर अपने शाही बगीचे में घूमते हुए एक सुंदर फूल के पास आया जिसकी पंखुड़ियां दिव्य सौंदर्य के सार को दर्शा रही थी और जीवंत रंगों को विकीर्ण कर रही थी। उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर राजा फूल के पास गया और पूछा, प्रेम का सही अर्थ क्या है? फूल ने विनीत भाव और शांति के साथ धीरे से उत्तर दिया, हे राजा, प्रेम समझने या परिभाषित करने की अवधारणा नहीं है। प्रेम एक अनुभवात्मक यात्रा है, होने की अवस्था है।
जहाँ भी यह मौजूद है, यह खुशी, करुणा और एकता लाता है। प्रेम वह सार है जो अस्तित्व की रगों में बहता है, हर जीव को जोड़ता है। फूल की गहन बुद्धि से चकित अमर ने सच्चे प्यार को समझने की अपनी खोज जारी रखी। उन्होंने अपने राज्य के बुद्धिमान संतों और विद्वानों से मार्गदर्शन मांगा, मगर उनका निरूपण राजा के ज्ञान की प्यास को शांत करने में असमर्थ रहा। अंत में अमर एक ऋषि के पास गया, जिन्होंने एक गहरी और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि पाली थी। ऋषि ने राजा की जिज्ञासा को ध्यान से सुना और ज्ञान को पाने की उनकी तीव्र इच्छा को जानकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे राजा, आपके प्रश्न का उत्तर बौद्धिक व्याख्याओं में नहीं बल्कि अनुभवात्मक बोध में निहित है। प्रेम को सही मायने में समझने के लिए आपको अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में खोज करनी चाहिए। नई आशा के साथ अमर ने खुद को आत्म खोज और आत्मनिरीक्षण के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और प्रेम की प्रकृति पर विचार किया। धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट होती गई, उन्होंने महसूस किया कि प्रेम समझने की अवधारणा नहीं बल्कि गले लगाने वाली एक दिव्य ऊर्जा है। अपनी अंतरात्मा को समझने की मार्ग में अमर ने पाया कि प्रेम शब्दों और अवधारणाओं से परे है। यह परमात्मा से जुड़ने के बाद महसूस होने वाले शांत क्षणों में, दयालुता में और दिलों को एक साथ बांधने वाले साझा अनुभवों में मौजूद है। प्रेम किसी की धारणा तक ही सीमित नहीं है। यह एक सार्वभौमिक शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। जैसे ही राधा ने श्री कृष्ण की ये कहानी सुनी, उनके मन में समझ और शांति की भावना आ गई। उसने महसूस किया कि प्रेम का सही अर्थ केवल शब्दों में समाहित नहीं हो सकता, इसे अनुभव करना और जीना है। प्रेम अस्तित्व का ताना बाना है, जहाँ भी अर्थ और संबंध है वहाँ मौजूद है। राधा ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया और बोली, हे प्रभु, प्रेम के गहन सत्य को प्रकट करने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। आओ हम सभी प्रेम को उसके शुद्धतम रूप में अपनाने का प्रयास करें और इसे अपने हर विचार, शब्द और कर्म के माध्यम से प्रवाहित होने दें। और उस दिन के बाद से राधा हर पल प्रेम की रोशनी में जीती रही, अपने अंदर के प्रेम तत्व को सभी को प्रसारित करती रही। वृंदावन शहर राधा और श्री कृष्ण के बीच दिव्य प्रेम को दर्शाता है, एक शाश्वत अनुस्मारक प्रेम जो सभी को शामिल करता है, सारी सीमाओं को पार करता है और आत्माओं को आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दें।